नमस्कार, प्रभात साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी आगे आए हैं, जिसके लिए शुक्रवार को तीनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है। तीनों ही नेताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट रूप से पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। खड़गे, जो 80 वर्षीय हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नामांकन पत्रों के अनेक सेट जमा किए हैं। उनके प्रस्तावकों में अनंत शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी शामिल रहे, जो पार्टी के बदलाव की मांग उठाने वाले नेताओं के समूह G23 के सदस्य रहे हैं। थरूर स्वयं G23 के भी सदस्य रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा जनता तक पहुंचने के लिए पार्टी के पास बचा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अन्य सभी मंच विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को तमिलनाडु के गुडालूर से कर्नाटक में पहुंची है। गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न संस्थान हैं, मीडिया और संसद भी है, लेकिन विपक्ष के लिए इन सभी को बंद कर दिया गया है और हमारी मीडिया सुनती नहीं है। पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश के शहर ही भारत के भविष्य को आकार देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह अगले 25 सालों के लिए एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुरूप हो। इसके साथ ही पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गांधीनगर, अहमदाबाद की तर्ज पर देश में नगर द्वीप विकसित किए जाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की और पड़ोसी राज्यों व केंद्र से संयमित प्रयास का आह्वान किया। केजरीवाल ने घोषणा की कि कचरा जलाने, धूल और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए दल गठित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को गुजरात में पार्टी के राजनीतिक मामलों का शाह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद से गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि कौन सी एजेंसी चड्ढा को गिरफ्तार करने की कथित योजना पर काम कर रही है और उन पर क्या आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हो रही हैं। शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक समारोह में चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्त पत्र वितरित करने के बाद अपने संबोधन में योगी ने कहा कि लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत सभी मंडलों से आबकारी आरक्षियों की नियुक्ति हुई है, जो इस बात का घोतक है कि हमारी सरकार में सारी नियुक्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं और अब बिना सिफारिश के आधार पर योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जाती हैं। सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को निशाना बनाने की साजिश रच रहे जैश-ए मोहम्मद के 2 स्थानीय आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रईस भट्ट ने बताया कि खुफिया एजेंसियों से आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार सुबह पट्टन के येदीपोरा इलाके में तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शेयर बाजारों में पिछले 7 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद शुक्रवार को विराम लग गया और बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक चढ़कर बंद हुआ है। उम्मीदों के अनुरूप ब्याज दरों में 0.50% की वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति के अगले साल जनवरी से नियंत्रण में आने के अनुमान से बाजार में तेजी आई है। भारत के तेज गेंदबाज के अगुवा जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण उनकी जगह मोहम्मद सिराज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी के बचे 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में टीम इंडिया में शामिल किया गया है। बुमराह पीठ की गंभीर समस्या से परेशान है, जिसके बाद वह आगामी T20 विश्व कप भी नहीं खेल पाएंगे।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही बिलावल ने वैश्विक ताप के प्रभाव के कारण पाकिस्तान में आई अभूतपूर्व बाढ़ का भी उल्लेख किया। बिलावल इस समय द्विपक्षीय बैठकों के लिए वॉशिंगटन में हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।